अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं उस्मा शफाक। नजर डालते हैं अब तक के तिजारती और इक्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वफाक ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 12 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। भारतीय वज़ीर आज़म का अमरीका दौरा, इक़्तिसादी ताउन की मजबूती अहम एजेंडा रहा। एचके मालियाती मरकज में मजीद कनेक्ट शामिल करने का ऐलान। ईद पर 342 अरब के नए करेंसी नोट्स जारी किए गए हैं। स्टेट बैंक। तेल की कीमतें कई माह की कम सतह पर आ गयी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन की भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात। PSO ने ईद के मौके पर पेट्रोल सस्ता कर दिया। जापानी मसनूआत में रवायती तकनीकों का इस्तेमाल। भारत ने 31 सैटेलाइट्स का कामयाब लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान चाय की फीकस खपत में पहले नंबर पर आ गया। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए सेहत, तवानाई और मवासलात के लिए 12 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए सेहत, तवानाई, मवासलात के 12 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। मंसूबों में 34.5 मेगावाट का हरपुर स्कर्दू, 26 मेगावाट का सगरथांग स्कर्दू, 26 मेगावाट का सगरथांग स्कर्दू, 20 मेगावाट का हंजल, 16 मेगावाट का नलतर, 5 मेगावाट का हसनाबाद और 4 मेगावाट का थक चलास प्रोजेक्ट शामिल है इसके अलावा गिलगित में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल, गिलगित नलतर हाईवे पर अताबाद सियाहती मकाम और गिलगित स्कर्दू शाहरा भी तामीर की जाएगी। गिलगित में मेडिकल कॉलेज और स्कर्दू में टेक्निकल कॉलेज का कयाम भी इन मंसूबों में शामिल है। इन मंसूबों की तकमील से वहाँ के अवाम का म्यार जिंदगी बेहतर होगा, जबकि इलाके में इक्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। सराय के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स पर 98 अरब रुपए की लागत आएगी। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे के दौरान भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका के साथ इक्तिसादी ताउन की मजबूती तवज्जो का मरकज रहेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे के दौरान भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताउन की मजबूती तवज्जो का मरकज रहेगा। मुलाकात की मज़ीद तफसीलात बताने से इनकार करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान गोपाल बागले का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म 25-26 जून को अमरीका का दौरा करेंगे और 26 जून को सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से बागले का कहना था, economic and commercial cooperation between the two countries for mutual benefit. हुकाम का कहना है कि भारत प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की दरख्वास्त पर अमेरिका की जानिब से मंजूरी पर जोर दे रहा है, क्योंकि मोदी वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए कोशां हैं। मोदी ट्रंप से पहली मरतबा मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में 22 गैर मुसल्लह ड्रोन्स की खरीदारी पर मुआहदे दिफाई ताल्लुकात के अहम इम्तिहान के तौर पर महफूज किए गए, जो कि सदर बराक ओबामा की सरबराही में तय किए गए थे, लेकिन ट्रंप की क़यादत में ख़त्म कर दिए गए हैं, जिन्होंने एशियाई हरीफ चीन को तकफीर दी है, क्योंकि वो शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम में बीजिंग की मदद के ख्वाह हैं। मोदी भी अमरीकी वीज़ा प्रोग्राम पर दबाव डालने की तवक्को नहीं कर रहे हैं। शंघाई और शेंजन हांगकांग स्टॉक कनेक्ट्स के बाद चीनी और हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए कोशां हैं। शंघाई और शेंजन हांगकांग स्टॉक कनेक्ट्स के बाद चीनी और हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी ने मई में मौजूदा कनेक्ट्स में एक और बॉन्ड कनेक्ट शामिल करने का ऐलान किया था। मार्केट साज और खिलाड़ी अब फौरी तौर पर कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि किस तरह इस मालियाती ताउन की सहूलियात से बेहतर तौर पर फायदा उठा सके। 2 दहाइयों से मालियाती सनत में होते हुए और 2 स्टॉक कनेक्ट्स का इफ्तिताह देखते हुए 2009 से हांगकांग एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने आइंदा बॉन्ड कनेक्ट को बैनुल-अक़वामी मालियाती मरकज में मुसाफत के साथ हांगकांग की तरक्की की हौसला अफजाई का जरिया करार दिया है। इस हवाले से हांगकांग एक्सचेंज के CEO ली शाओजिया का कहना था,同时呢，香港又是个完全国际化的市场，尽管它没有以前没有债券市场的这个发展历史，但它的一整套的体系和国际金融市场是完全兼容和互通的。我觉得它就是在香港的金融发展地位和功能上，就给了又一次新的一个大提升的机会。इलाकाई बैंक के गवर्नर यकीन रखते हैं कि स्टॉक कनेक्ट को एक ऐसा मौका होना चाहिए जो कभी गंवाया ना जा सके। इस हवाले से बैंक ऑफ ईस्ट एशिया के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन डेविड ली का कहना था। शंघाई हांगकांग स्टॉक का इफ्तिताह 2014 में किया गया था, जबकि शेंजन हांगकांग स्टॉक कनेक्ट का इफ्तिताह दिसंबर 2016 में हुआ था। अब उम्मीद की जा रही है कि इस मुतवक्के बॉन्ड कनेक्ट का इफ्तिताह 2018 के इख्तिताम से कबल हो जाएगा। फिलहाल मार्केट साथ इस बात पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह हुकूमती एजेंसी बॉन्ड्स के लिए ट्रांजेक्शन को बरबूद किया जा सके। स्टेट बैंक ने रमजान में करेंसी नोट छापने वाली मशीन की रफ्तार को बढ़ा दिया है। शहरियों की जरूरत को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंकों के लिए रमजान के दौरान 342 अरब रुपए के नए करेंसी नोट जारी कर दिए गए हैं।
स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक ईद के लिए रमजान मुबारक के दौरान 342 अरब रुपए के नए करेंसी नोट्स जारी कर दिए गए हैं। इस तरह गुज़श्ता साल के 75 अरब के करेंसी नोट्स ज्यादा जारी किए गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों को 40 अरब रुपए के छोटी मालियत के करेंसी नोट जारी किए गए हैं, जिनमें 10, 20, 50 और 100 रुपए के करेंसी नोट शामिल हैं। इन 40 अरब रुपए से स्टेट बैंक की SMS सर्विस के तहत मुल्क भर में 25 अरब रुपए के नए करेंसी नोट्स जारी किए गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 296 अरब रुपए के 500, 1000 और 5000 रुपए के करेंसी नोट्स भी जारी किए गए हैं। सरमायाकारों ने तेल की आलमी पैदावार कम करने के लिए ओपेक और नॉन ओपेक तेल प्रोड्यूसर्स के मुआहदे को नजरअंदाज किया, जिसके बाइस तेल की कीमतें कई माह की कम सतह पर आ गईं। सरमायाकारों ने तेल की आलमी पैदावार कम करने के लिए ओपेक और नॉन ओपेक तेल प्रोड्यूसर्स के मुआहदे को नजरअंदाज किया, जिसके बाद तेल की कीमतें कई माह के कम तरीन सतह पर आ गईं। आलमी बेंचमार्क ब्रांड गुज़श्ता सेशन में तकरीबन 2% तक गिरने के बाद 46.02 फी बैरल डॉलर पर मुस्तहकम रहा। इस हवाले से LCG के सीनियर तज्जियाकार जैस्पर लॉलर का कहना था, With the benefit of hindsight, obviously, OPEC needed to go the extra measure. They needed to cut by more or promise to extend the cuts for longer. The fact is that shale oil in the US, as well as some countries which are not part of the OPEC agreement, are increasing production while oil prices remain stable in this sort of you could say 40 to 60 region off the lows that they have been. The production's been increasing, efficiency's been improving, and so that supply glut overall has not been addressed. And you could probably add on top of that there are signs that China's economy is slowing slightly, the US is not firing on all cylinders, and so probably the demand is not there either for all. अगस्त के लिए अमेरिकी क्रूड फ्यूचर्स 2% कमी के साथ सितंबर की कम तरीन सतह पर आने के बाद 4% इजाफे के साथ 43.55 डॉलर पर तिजारत कर रहे हैं। जनवरी तक जून 6 माह के लिए तेल की पैदावार 1.8 मिलियन बैरल यौमिया कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और दीगर प्रोड्यूसर्स के मुआहदे के मुताबिक पैदावार में कमी माह मई में बुलंद सतह पर पहुंच गई। दरियासना ओपेक के सबसे बड़े प्रोड्यूसर सऊदी अरब ने नए वली अहद का ऐलान किया। सऊदी अरब के शाह सलमान ने अपने भतीजे को वली अहद के तौर पर हटाते हुए अपने 31 साल बेटे को जानशीन बनाया। एक शाही फरमान के तहत मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद और नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया। It's quite hawkish on foreign policy, quite hostile, you could say, towards Iran, and also is in control of this general policy to diversify the Saudi economy away from oil. So putting all that together, I think it makes the sustainability of the OPEC agreement a bit less likely over the medium term because of the tensions with Iran, and because there's a general desire here to shift away from oil. Again, it takes the emphasis away from OPEC, and so if anything, I would say it puts downward pressure on oil prices. And as we've seen over the last few days, you know, when oil prices really come under pressure, that affects global assets in general. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन क्लॉस श्वाब ने नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल भारत WEF के ग्लोबल कंपैरेटिवनेस इंडेक्स में 39वें दर्जे पर रहा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने मुल्क भर की आवाम को ईद उल फितर का तोहफा देने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक ईद उल फितर के 3 दिन पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने मुल्क भर के आवाम के लिए अपने तमाम पेट्रोल पंप पर बरोज़ हफ्ते से ईद के 3 दिन तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए कमी का ऐलान किया है। ये ऑफर मुल्क भर में PSO के तमाम पेट्रोल पंपों के लिए है, जिसके बाद पेट्रोल अब 72.80 के बजाय 71.80 फी लीटर में फरोख्त होगा। जापान बैनुल अक़वामी मयार की मसनूआत बनाने के लिए रिवायती तकनीकें इस्तेमाल कर रहा है। ये खूबसूरत और गैर हकीकी तस्वुर लोगों को तोजीकी की तरफ मुतवज्जा करता है। ये सूबा इसकी सनतों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऐसी कंपनियां हैं जो कि लेदर मटेरियल प्रोसेस करती हैं, जिन्हें मुल्की सतह और दुनिया भर से इंतहाई पजीराई मिली है। चमड़े की कुदरती साख्त, सनती कारकर्दगी की हदूद और वसी पैमाने पर मैकेनिक साजी को मद्देनजर रखते हुए सब्जियों की टैनिंग का अमल 160 मुख्तलिफ वेजिटेबल टैनिन्स और नमकीन की मिकदार के साथ पिट टैंक्स में किया जाता है। ये सब्जियों को सड़ने से रोकता है और वेजिटेबल टैनिन्स को यकसा तौर पर चमड़े को घिसने की इजाजत देता है। इसमें तवील वक्त लगता है और चमड़े को एहतियात से टैंट किया जाता है ताकि चमड़े के फाइबर को नुकसान ना पहुंचे। चमड़े को दर्जनों मराहिल से गुजारकर चमड़े की टैनिंग का अमल निस्फ साल में मुकम्मल होता है। इसके मयार को यकीनी बनाने के लिए कारीगर इस काम में कोई कसर उठा नहीं रखते हैं। इस हवाले से तोजीकी लेदर कंपनी लिमिटेड के सदर मासाकुने यामामोतो का कहना था, 常に人間生活に寄り添うものとしてふさわしいもの、そういうものを目指してやってきてるわけで、特にうちの革の特徴である経年変化、使えば使うほど味わいが出る、ここをどうやったらそういう革になるかというところをたゆまない
技術で、の革新をですねしながら伝統を守りながらやっているというのが現状でございます。ये चमड़ा साज चमड़े की टैनिंग के लिए यौम में कई टन पानी इस्तेमाल करते हैं। तोची की लेदर में वाटर प्योरिफिकेशन और फिर इस पानी को दरिया में बहाने के लिए वसी दर्जे की नकासी आप की सूरत लगाई गई है। भारत ने 14 मुख्तलिफ ममालिक से 30 नैनो सैटेलाइट्स के साथ जमीन का मुशाहिदा करने वाला कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट का कामयाब लॉन्च कर दिया। भारत ने 14 मुख्तलिफ ममालिक से 30 नैनो सैटेलाइट्स के साथ जमीन का मुशाहिदा करने वाला कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट खला में कामयाबी से लॉन्च कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C38 श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से सुबह 9:29 पर रवाना हुआ। इस मिशन का बुनियादी सैटेलाइट कार्टोसैट 2 सीरीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ताज़ा तरीन लॉन्च मुल्क की दिफाई निगरानी की सलाहियत में इजाफा करेगा क्योंकि सैटेलाइट 0.6 मीटर रेजोल्यूशन का हामिल है और बहुत छोटी चीज की निशानदेही कर सकता है। शरीक मुसाफिर नैनो सैटेलाइट्स 14 ममालिक से हैं जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, जापान, लैटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। ये PSLV की 40वीं परवाज थी। सैटेलाइट का कुल वजन 950 किलोग्राम था। ISRO के चेयरमैन किरण कुमार का कहना था कि भारत की खलाई ताकत को बढ़ाने के लिए मजीद लॉन्चेस किए जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा, And our effort of continuing to provide increased Earth observation, navigation as well as communication will continue and we have many more activities to be performed in the भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कामयाब लॉन्च के लिए खलाई एजेंसी को मुबारकबाद पेश की, जिसके लिए उन्होंने ट्विटर पर पैगाम भी दिया कि 15 ममालिक से 31 सैटेलाइट ले जाने वाले 40वें कामयाब पोलर सैटेलाइट लॉन्च पर ISRO को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने हमें बाफखर बनाया है। मोदी भारत के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के हवाले से मुस्बत रवैया रखते हैं और बारहा साइंसदानों की कोशिशों की तारीफ कर चुके हैं, जिन्होंने 2 साल कबल मरीख के मदार पर तहकीकात भेजने के लिए कम लागत के मिशन का पहली कोशिश में ही कामयाब लॉन्च किया था। पाकिस्तान चाय की फीकस खपत के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा चाय इस्तेमाल करने वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान में चाय का फीकस इस्तेमाल 1 किलोग्राम तक पहुंच गया है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में चाय की खपत का सबसे बुलंद तरीन तनासुब है। आलमी तनासुब के लिहाज से दुनिया में फीकस खपत 0.75 किलोग्राम है। इस लिहाज से पाकिस्तान चाय की कम तरीन पैदावार के बावजूद सबसे ज्यादा चाय इस्तेमाल करने वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान में चाय मशरूब से ज्यादा ग़िज़ाई अफादियत की वजह से इस्तेमाल की जाती है। दूध और चीनी शामिल किए जाने की वजह से चाय की ग़िज़ाइयत में भी इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान में चाय की खपत में रवा माली साल 18% इजाफा हुआ है। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान पाकिस्तान में 51 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की 1,87,000 टन चाय दरामद की गई, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान 1,60,000 टन चाय दरामद की गई थी। इस तरह गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के दौरान चाय की दरामद में बलिहाज मिकदार 27,000 टन इजाफा हुआ है। रवा माली साल के 12 माह में चाय की दरामद 2 लाख टन से ज्यादा रहने का इम्कान है, जिसकी मालियत 54 अरब रुपए बताई जाती है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान का शुमार चाय दरामद करने वाले दुनिया के 10 सरफहरिस्त मुल्कों में किया जाता है, जबकि पाकिस्तान कीनिया की चाय का सबसे बड़ा खरीदार है। नाज़रीन, जायजा लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान होने वाली कारोबारी सरगर्मियों का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 560.01 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,474.46 पर बंद हुआ। आइए अब डालते हैं एक नजर एशिया स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। एशिया स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापानी के इंडेक्स 0.45% इजाफे के साथ 20,220.30, हैंगसेंग 1.10% इजाफे के साथ 25,695.42 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उस्मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।